वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। और अब हम लोग देखने जा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल। सेल का यह पावर हाउस, आपके घर में जो बिजली आती है ना, उसी तरह से बॉडी के सेल में बिजली देने के लिए, पावर देने के लिए ये पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया। और ये माइटोकॉन्ड्रिया का आप देख रहे हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर। तो चलिए हम लोग इसे ध्यान से देखते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, वो दो मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है। एक बाहर वाला जो मेम्ब्रेन होता है और एक अंदर में। तो इस बाहर वाले मेम्ब्रेन को आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं और अंदर वाले मेम्ब्रेन को इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। क्लियर। और ठीक इस इनर मेम्ब्रेन के बाद एक स्पेस होता है। क्लियर। वहां पर मैट्रिक्स होते हैं और फिर एक यहाँ आपको स्पेस रहेंगे जहाँ की आपको मैट्रिक्स रहते हैं। और यहाँ आपको डीएनए भी रहेंगे, ग्रेन्यूल्स रहते हैं, दानेदार होता है का मैट्रिक्स। राइबोसोम्स पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, और वो राइबोसोम्स जो होते हैं वो 70 टाइप्स के होते हैं। और इनर मेम्ब्रेन जो होता है ना, वो अंदर की तरफ फोल्डिंग्स बना के रखता है, जिसे कि हम लोग कहते हैं क्रिस्टल। तो चलिए इसका विस्तृत अध्ययन कर लेते हैं। एक छोटा मोटा तो देख लिए। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले डिस्कवरी जो किए हैं, वो डिस्कवर्ड करने वाले व्यक्ति हैं, साइंटिस्ट हैं कॉलिकर। कॉलिकर साहब ने 1880 में माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की, खोज की। और कहा तो वॉल्यूंटरी मसल्स ऑफ फ्लाइट इन इंसेक्ट्स। वॉल्यूंटरी मसल्स ऑफ फ्लाइट इन इंसेक्ट्स में कॉलिकर साहब ने 1880 में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की और इसका एक शानदार सा नाम दिया, ग्रेन्यूल्स। क्या नाम रखा माइटोकॉन्ड्रिया का? ग्रेन्यूल्स। किसने नाम रखा ग्रेन्यूल्स? कॉलिकर साहब ने। और फिर जो ये अभी जो आप वर्ड माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो वर्ड है, ये टर्म दिया गया है बेंडा साहब के द्वारा। सी बेंडा साहब ने माइटोकॉन्ड्रिया टर्म दिया। और माइटोकॉन्ड्रियन जो है ये ग्रीक वर्ड से बना है। इससे बना है तो ग्रीक वर्ड से, जिसमें कि माइटो का मीनिंग होता है थ्रेड और कॉन्ड्रियन का मीनिंग होता है ग्रेन्यूल। थ्रेड प्लस ग्रेन्यूल इसका मीनिंग है माइटो प्लस कॉन्ड्रियन से मिलकर बना है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो टर्म है, यह दिया गया सी बेंडा के द्वारा। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो अब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं। ये प्रेजेंट होते हैं किसमें? तो यूकैरियोटिक सेल्स में। माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल्स में तो होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स को कोई इस तरह का पावर हाउस नहीं है। तो यूकैरियोटिक सेल्स में तो माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, लेकिन इसके एक्सेप्शन भी हैं कि मैच्योर मैमेलियन आरबीसीएस में नहीं पाया जाता है। मैच्योर मैमेलियन आरबीसीएस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहते हैं। द शेप इज विजिबल वेरिएबल, सॉरी शेप इसका जो होता है वो वेरिएबल होता है, ठीक है। और ग्रैनुलर होते हैं, फाइब्रिलर होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, किसी भी तरह का हो सकता है, ग्रैनुलर, फाइब्रिलर, स्फेरिकल, ओवल, सॉसेज या डिस्क्वाइडल, माने कि वेरिएबल शेप है। अलग अलग सेल्स में अलग अलग तरह के शेप्स वाले माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनेल्स। तो याद रखिएगा, ये चीज आपको याद रखना है कि प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनेल्स कौन है। अगर एग्जाम में आए तो बता दीजिएगा कौन है प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनेल्स? माइटोकॉन्ड्रिया। कैसा ऑर्गेनेल्स है? प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनेल्स का मीनिंग क्या हो गया? वेरिएबल शेप। वेरिएबल शेप्स के होते हैं अलग अलग सेल्स में। माइटोकॉन्ड्रिया का साइज भी वैरी करता है। जितना ज्यादा मेटाबॉलिटी रहेगा सेल्स का, उतना ही ज्यादा उसका साइज होगा। इसका साइज डिपेंड्स करता है मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ सेल का। सेल का मेटाबॉलिक स्टेट क्या है, उसी पर आपका माइटोकॉन्ड्रिया का साइज और नंबर, दोनों चीज, साइज एंड नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड्स अपॉन मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ अ सेल। एवरेज साइज देखा गया है माइटोकॉन्ड्रिया का 1 से 4 माइक्रोमीटर इन लेंथ
एंड 0.2 to 1 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो लाइट माइक्रोस्कोप में ही विजिबल है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरिएबल होते हैं, अलग अलग सेल्स में अलग अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड्स करता है कि सेल्स का मेटाबॉलिक रेट क्या है। ये डिपेंड्स अपॉन द मेटाबॉलिक रेट ऑफ सेल। ये नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटाबॉलिक रेट ऑफ सेल। जितना ज्यादा मेटाबॉलिक रेट होगा उतना ही ज्यादा नंबर ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं सेल में। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया आप जो देख रहे हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है मोर इन ग्रोइंग, डिवाइडिंग एंड मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया ग्रोइंग, डिवाइडिंग और मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स में ज्यादा संख्या में होता है। मिनिमम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की मिनिमम नंबर से कम संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया देखा गया है ईस्ट में, मात्र वन, सिंगल वन इन ईस्ट। ईस्ट में जैसे कि क्लेमाइडोमोनस, क्लोरेला, इन सबों में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जो है मात्र एक देखी गई है सेल में, क्लेमाइडोमोनस, कॉलरा नामक ईस्ट में। एंड सर्टेन प्रोटोजोन्स, और कुछ प्रोटोजोन्स है जिसमें जैसे कि ट्रिपनोजोमा और माइक्रोमोनस, इन सब में माइटोकॉन्ड्रिया मात्र सिंगल पाया जाता है, वन पाया जाता है सेल में। और मैक्सिमम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन, और सबसे ज्यादा किसी सेल के में माइटोकॉन्ड्रिया देखा गया किसमें, तो फ्लाइट मसल सेल्स ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट का जो फ्लाइट मसल सेल है ना, फ्लाइट मसल सेल, उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया, 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल। एक सेल में 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया देखा गया है किसमें, वो पाया जाता है सबसे ज्यादा किसमें, फ्लाइट मसल सेल ऑफ इंसेक्ट, 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल। माइटोकॉन्ड्रिया जो बना हुआ है वो आपको 2 लिमिटिंग मेम्ब्रेन्स, 2 लिमिटिंग मेंबर्स और 2 चैम्बर्स का बना हुआ है, और प्रत्येक में स्पेसिफिक एंजाइम्स होता है। माइटोकॉन्ड्रिया अगर देखिएगा तो यू आपका एक हो गया आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया आपका आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, और एक इनर मेम्ब्रेन के माइटोकॉन्ड्रिया बने रहेंगे जो अंदर की तरफ इनफोल्डिंग्स किए हुए रहेंगे इस तरह से, ठीक है ना, यू आपका इनफोल्डिंग्स किए हुए रहते हैं। ये हो गया आपका इनर मेम्ब्रेन, ये हो गया इनर मेम्ब्रेन। और इसके अंदर 2 चैम्बर्स भी रहते हैं। चैम्बर्स जो है आपको, एक चैम्बर्स हो गया क्या, इनर मेम्ब्रेन, और ये इसके बीच में आपको मैट्रिक्स रहेंगे और इसके फिर अंदर में चैम्बर्स रहेंगे। जैसे आप देखिए, आपको यहाँ दिखाता हूं मैं, ये हो गया आपका आउटर मेम्ब्रेन, आप देख सकते हो, आपका ये है आउटर मेम्ब्रेन इस माइटोकॉन्ड्रिया का, और एक हो गया अंदर में मेम्ब्रेन, ठीक है ना, और एक होता है आपका इनर मेम्ब्रेन। ये जो देख रहे हो मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन, ये इनफोल्डिंग हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दो, अब आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में क्या हो गया, स्पेस हो गया, और ये जो आप देख रहे हो, ये जो फोल्डिंग हो रहा है इसे क्रिस्टिक कहते हैं। अब ये आप देख रहे हो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो ये स्पेस है, यहाँ पर फ्लूइड फिल रहेगा, ठीक है ना, तो एक मैट्रिक्स इसमें फिल रहा, और दूसरा जो है आपको इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर में मैट्रिक्स फिल रहते हैं, ठीक है ना, यानी 2 चैम्बर हो गया, ये हो गया चैम्बर 1 और ये हो गया चैम्बर 2, ठीक है, यानी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच हो गया चैम्बर 1, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर में दूसरा चैम्बर हो गया चैम्बर 2। चैम्बर 1 में भी कुछ एंजाइम्स रहते हैं स्पेसिफिक, और चैम्बर 2 में भी कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स रहते हैं। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रियल का जो मेम्ब्रेन्स है, ये तो मालूम हो गया कि आपको 2 होते हैं, दीज आर 2 इन नंबर, नंबर में 2 होते हैं, विच फॉर्म एन इन्वेलप लाइक ए थर्मस बोतल। ठीक थर्मस बोतल की तरह, जो आपका जो हॉट वाला जो थर्मल बोतल होता है ना, जिसमें कि गर्म पानी गर्म रहता है और ठंडा पानी ठंडा रहता है, ठीक उसी तरह से ये डबल लेयर का माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन रहता है, ठीक है। अब ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया और ये इनर मेम्ब्रेन हो गया। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पर इसमें क्या रहते हैं, आपको भरे हुए रहेंगे थर्मोकॉल, ताकि अंदर की गर्मी बाहर नहीं, बाहर की गर्मी नहीं, और यहाँ पर आपका लिक्विड रहता है, यानी दोनों में 2 तरह के मैट्रिक्स रहते हैं,
ठीक है। और ईच इज 60 एंगस्ट्रॉम थिक। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों की जो मोटाई है वो 60 एंगस्ट्रॉम की होती है एंड इज लिपोप्रोटीनियस, और ये बना हुआ रहता है लिपोप्रोटीनियस जस्ट लाइक सेल मेम्ब्रेन, वही हो गया बायो मेम्ब्रेन एंड ट्राइलामिनार। क्लियर। आउटर मेम्ब्रेन इज विथ लेस प्रोटीन्स, आउटर मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स कम रहता है, यहाँ क्या होता है लेस प्रोटीन्स होता है एंड इज फ्रीली परमिएबल, और फ्रीली परमिएबल होता है। इनर मेम्ब्रेन इज विथ मोर प्रोटीन्स, और इनर मेम्ब्रेन में क्या रहेगा प्रोटीन्स ज्यादा होगा, मोर प्रोटीन रहेंगे इनर मेम्ब्रेन में एंड इट सेमी परमिएबल, और यह सेमी परमिएबल होता है। तो ये ध्यान देने का चीज है कि आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है फ्रीली परमिएबल, और इनर मेम्ब्रेन क्या होता है सेमी परमिएबल। आउटर मेम्ब्रेन में क्या होते हैं लेस प्रोटीन्स, इनर मेम्ब्रेन में क्या होते हैं मोर प्रोटीन्स होते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ही ध्यान दीजिए, तो आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, बाहरी जो मेम्ब्रेन जो होगा वो क्या होगा स्मूथ चिकना होगा, while inner membrane is produced inwards into a number of folds called cristae, जबकि अंदर वाला जो मेम्ब्रेन है इनर वाला मेम्ब्रेन है जो अंदर की तरफ इस तरह से इन फोल्डिंग्स बनाता है, ठीक है, अंगुली की तरफ अंगुली की तरह अंदर में फोल्डिंग्स बनाता है, जिस फोल्डिंग्स को हम लोग क्या कहते हैं क्रिस्टी कहते हैं। विच इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ सेल रेस्पिरेशन, जिससे क्या हो गया कि इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, इन फोल्डिंग बनाने से सरफेस एरिया बढ़ गया ना, एरिया बढ़ गया, ठीक है ना। तो सरफेस एरिया बढ़ता है, किस लिए सरफेस एरिया बढ़ाता है, सरफेस एरिया यह बढ़ाता है सेल रेस्पिरेशन के लिए, सेल रेस्पिरेशन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाता है, कैसे क्रिस्टी का फॉर्मेशन करके। और ये जो क्रिस्टी होता है दीज क्रिस्टी में भी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, या ब्रांच्ड भी हो सकता है और अनब्रांच्ड होता है, और ट्यूबुलर होता है ना, ये ट्यूब की तरह होता है ट्यूबुलाई, और फिलीफॉर्म या फिंगर लाइक होता है, या तो यह ट्यूबुलर हो नहीं तो फिंगर लाइक होगा, एंड इनकम्प्लीट और कंप्लीट, या तो इनकम्प्लीट होगा या कंप्लीट होता है। और ये जो नंबर ऑफ जो क्रिस्टी होता है यह भी डिपेंड्स करता है साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और मेटाबॉलिक रेट ऑफ सेल्स पर। सेल का मेटाबॉलिक रेट जितना ज्यादा होगा नंबर ऑफ क्रिस्टी भी उतना ही ज्यादा होगा, साइज बड़ा होगा तो माइटो नंबर ऑफ क्रिस्टी भी ज्यादा होगा। और प्रत्येक जो क्रिस्टी है ईच क्रिस्टे हैज एन इंट्रा क्रिस्टल स्पेस विच इज कंटिन्यूअस विथ आउटर चैम्बर, और प्रत्येक क्रिस्टी जो होता है उसके पास इंट्रा क्रिस्टल स्पेस होता है जो कि कंटिन्यूअस होता है आउटर चैम्बर के साथ। और ऑन द एम फेस मैट्रिक्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन, यदि आप इनर मेम्ब्रेन का मैट्रिक्स देखिए है ना, देयर इज ए सीरीज ऑफ रेगुलरली प्लेस्ड नॉब लाइक F1 पार्टिकल्स और एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ये जो आप देख रहे हो इनर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन ये रहा, ठीक है। और इस इनर मेम्ब्रेन के एम फेस पर चले आओ, ये जो एम बन रहा है यू एम, इस एम फेस पर यहाँ पर आप देखोगे ना डॉट 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 जो देख रहे हो ये क्या है आपको F1 पार्टिकल्स है, उसे हम लोग कहते हैं क्या F1 पार्टिकल्स या एलिमेंट्री पार्टिकल्स पाया जाता है, या इसे ही कहते हैं ऑक्सीजोन्स। अब देखिए कितना नाम है, आप देखो पहला तो इसका नाम है F1 पार्टिकल्स, नहीं तो इसे आप कह सकते हो एलिमेंट्री पार्टिकल्स, नहीं तो ऑक्सीजोन्स। ये कहाँ है ये देखो इस पोर्शन पर देखो, ये देखो दाने दानेदार जो देख रहे हो ना इन फोल्डिंग्स जो है उसके एम फेस पर रहते हैं। अब ये देखो यू रहता है F1 पार्टिकल्स है ना, F1 F0 पार्टिकल्स रहते हैं। अब आप जो देख रहे हैं ऑक्सीजोम्स हो गया F1 पार्टिकल्स एलिमेंट्री पार्टिकल्स, और इसमें रहते हैं क्या एंजाइम्स एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सो कॉल्ड ईटीपी और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पार्टिकल्स। और यहाँ पर आपको ईटीपी पाए जाते हैं जिसको कि कहते हैं हम लोग क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पार्टिकल्स, जो कि इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसको कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स का काम करते हैं। आपका F1 पार्टिकल्स एलिमेंट्री पार्टिकल्स और ऑक्सीजोम्स ये सब का सब कहाँ रहता है मौजूद, जो ये आपका इनर सेल में इनर माइटोकॉन्ड्रियल का जो मेम्ब्रेन है इसके एम पोर्शन पर पाए जाते हैं F0 F1 पार्टिकल्स। ये देखिए इस तरह का ये आपको जो यहाँ पर देख रहे हैं ना डॉट 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 डॉट, ये इस शेप का रहता है, यूं रहता है सुराही के शेप का,
क्लियर है। और इस पोर्शन को हम लोग कहते हैं F0 पोर्शन, F0 पोर्शन, और इसे कहते हैं हम लोग F1 पोर्शन कहते हैं। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स में जो F1 पार्टिकल्स जो पाए जाते हैं, इधर माइटोकॉन्ड्रिया के जो इधर माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये, ठीक है ना, यहाँ पर F1 पार्टिकल्स रहते हैं। अब इस F1 पार्टिकल्स को ध्यान से देखा गया तो देखा गया क्या कि ये 3 पार्ट्स में इसे हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया बेस पीस, या जो बेस पीस हो गया, यह हो गया इसका बेस पीस, ठीक है ना, दिस इज बेस पीस। अब ये जो इसका बेस पीस है, ये इसी से आपको इनर मेम्ब्रेन्स पर अटैच रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन्स में यही बेस पास धसा हुआ रहता है, और इसके ऊपर ये तना की तरह एक पेडिसेल होता है, ठीक है ना, ये पेडिसेल हो गया। तो बेस जो हो गया वह रेक्टेंगुलर होता है और इम्बेडेड इन इनर मेम्ब्रेन इम्बेडेड रहा, और ये पेडिसेल हो गया, ठीक है ना, माने तना की तरह, पेड़ की तना की तरह, जिसको कि F5 F6 सब यूनिट्स कहते हैं। और ये जो बेस पार्टिकल है इसे हम लोग F0 सब यूनिट कहते हैं, और इसे हम लोग कहते हैं F5 F6 सब यूनिट कहते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर में हेड रहता है, हेड पीस, और जिसे कि हम लोग F1 सब यूनिट कहते हैं। और इस पूरे को हम लोग कहते हैं क्या, F1 पार्टिकल्स। यह हमारा क्या हो गया, F1 पार्टिकल्स। इस F1 पार्टिकल्स को 3 भाग में बांट दिए, बेस पीस, स्टॉक F5 से F6 पार्टिकल्स, और हेड पीस F1 सब यूनिट्स। इट इज स्फेरिकल, या स्फेरिकल होता है। तो ये स्ट्रक्चर भी आप देख लिए। और ये जो नंबर ऑफ F1 पार्टिकल्स जो होता है पर माइटोकॉन्ड्रिया पर, यह वैरीज करता है 10,000 टू 1 लाख। अब एक एक माइटोकॉन्ड्रिया में जो F1 पार्टिकल्स जो होते हैं, इसे आप ध्यान से देखोगे तो ये बहुत सारे 10,000 से लेकर के 1 लाख तक इस एक माइटोकॉन्ड्रिया में रहता है। और इन द हेड ऑफ F1 पार्टिकल्स एंजाइम ATP सिंथेसेज इज प्रेजेंट। और इसका जो हेड है, इस F1 पार्टिकल्स का जो हेड है, इस हेड पर आपको पाए जाते हैं ATP सिंथेटेज नामक एंजाइम्स, जिसका कि काम क्या है, विच कंट्रोल सिंथेसिस ऑफ ATP, जो ATP की सिंथेसिस को कंट्रोल करता है। सो दीज आर कॉल्ड ATP पार्टिकल्स। तो इस F1 पार्टिकल्स को हम लोग ऑल्सो कह सकते हैं कि यह क्या है भाई, ATP पार्टिकल्स। ATP पार्टिकल्स कौन है, यह F1 पार्टिकल्स। F1 पार्टिकल्स प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया में कितना हो सकता है, 10,000 से लेकर 1 लाख तक हो सकते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर्स को देखिएगा। अब आपने इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन का तो अध्ययन कर लिया, अब जो चैम्बर है वो देखिए। तो एक चैम्बर तो हो गया आउटोकॉन्ड्रिया, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का चैम्बर 1, और एक दूसरा चैम्बर हो गया इनर मेम्ब्रेन के अंदर का चैम्बर 2। तो बाहर वाला जो चैम्बर है उसे कहते हैं हम लोग आउटर और इनर मेम्ब्रेनस चैम्बर, या इसी का दूसरा नाम है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। तो इस चैम्बर को नाम रखो, याद रखो, आउटर चैम्बर, नहीं तो इसका दूसरा नाम क्या है, इंटर मेम्ब्रेनस चैम्बर। इंटर मेम्ब्रेनस यानी कहने का अर्थ हो गया कि 2 मेम्ब्रेन के बीच का चैम्बर। ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन और ये हो गया इनर मेम्ब्रेन। ये 2 मेम्ब्रेन के बीच के चैम्बर को हम लोग क्या कहते हैं, एक और नाम दिए इंटर मेम्ब्रेनस चैम्बर, और नहीं तो इसे ऑल्सो हम लोग कहते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी इसे ही कहते हैं। तो ये तीनों नाम आप याद रखना। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस मतलब समझ जाना आउटर चैम्बर है, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में समझ जाना ये आउटर चैम्बर है, किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। इट लाइज बिटवीन 2 मेम्ब्रेन्स, या 2 मेम्ब्रेन्स के बीच में रहता है। इट इज फिल्ड विथ लेस डेंसर मीडियम फॉर्म्ड ऑफ वाटर, मिनरल्स, एंजाइम CTC। अगर ध्यान से देखा गया तो देखा गया क्या कि यहाँ पर जो मैट्रिक्स रहता है वो आपको लेस डेंसर होता है, और ये बना हुआ होता है वाटर, मिनरल्स और एंजाइम्स का। और ये जो इनर चैम्बर है, ये जो चैम्बर है, यह इनर चैम्बर हो गया। अब ये इस इनर चैम्बर में जो मैट्रिक्स रहेगा वो मोर डेंसर, ज्यादा डेंसर रहेगा, ठीक है। और इट लाइज इनसाइड मेम्ब्रेन, और ये मेम्ब्रेन के, इनर मेम्ब्रेन के इनसाइड में होता है। अब ये जो इनर चैम्बर है, ये लाइज इनसाइड इनर मेम्ब्रेन, और इट इज फिल्ड विथ मोर डेंसर एंड ग्रैनुलर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और इसके अंदर जो मैट्रिक्स होता है वो मोर डेंसर हो गया और ग्रैनुलर होता है,
वो डेंस वर्ड, और ग्रेनुलर यानी कहने का अर्थ है दानेदार रहेगा। विच कंट्रोल्स एंजाइम्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जो कंट्रोल्स करता है प्रोटीन सिंथेसिस को, लिपिड सिंथेसिस एंड क्रब साइकिल्स। ये जो आपका तीन चीज जो है, एक है प्रोटीन सिंथेसिस, दूसरा लिपिड सिंथेसिस और क्रब साइकिल्स, ये तीनों को कंट्रोल करने वाला कौन है? तो इनर चैम्बर। इनर चैम्बर ही कंट्रोल करता है किसको? प्रोटीन सिंथेसिस को। लिपिड सिंथेसिस को कौन कंट्रोल करता है? इनर चैम्बर। और क्रब साइकिल को कौन कंट्रोल करता है? तो इनर चैम्बर। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स आल्सो कंटेन्स 70s राइबोसोम्स। पहले भी बताए हैं कि 70s टाइप राइबोसोम्स आपको माइटोकॉन्ड्रियल में रहते हैं, ठीक है ना, और वो इनर चैम्बर में रहेंगे, कॉल्ड माइटोराइबोसोम्स, जिसको कि हम लोग कहते हैं क्या? माइटोराइबोसोम्स। माइटोराइबोसोम्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में कौन सा राइबोसोम रहता है? 70s, नॉट 80s, 70s रहता है। ये नंबर 2 से 6 इन नंबर 2 से 6 तक रहता है। ऑफ सर्कुलर एंड नेक्ड एम्प्टी डीएनए मॉलिक्यूल्स, राइबोफ्लेविन, ग्रेन्यूल्स ऑफ कैल्शियम फास्फोट एंड डाइवैलेंट Mn++ और Mg+ आयंस पाए जाते हैं इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो ये भी देख लिया कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या क्या पाए जाते हैं इनर चैम्बर के। और जो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कंटेन्स करता है क्या? ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जितना चीज चाहिए वो सारा चीज माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है। इसीलिए तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कहते हैं सेमी ऑटोनोमस नेचर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो सेमी ऑटोनोमस नेचर का होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो जो चीज चाहिए वो सारा चीज ये रखता है, यानी ये जो है सेमी ऑटोनोमस है। ओके, इसमें 70s राइबोसोम्स पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। डीएनए मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए को बनाने के लिए डीएनए मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। एटीपी मॉलिक्यूल्स टू प्रोवाइड एनर्जी, और एटीपी मॉलिक्यूल्स भी होता है ताकि इसको एनर्जी भी प्रोवाइड करता रहे माइटोकॉन्ड्रिया को। तो the mitochondria can form of some required proteins, but for most of proteins there are dependent upon nuclear DNA। माइटोकॉन्ड्रिया कुछ टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स तो बना लेते हैं, लेकिन बहुत सारे प्रोटीन्स के लिए इसे डिपेंड रहना पड़ता है किस पर? न्यूक्लियर डीएनए पर, है ना, और साइटोप्लाज्मिक 80s राइबोसोम्स पर। यानी कुछ काम तो ये कर लेता है और कुछ काम के लिए इस माइटोकॉन्ड्रिया को अपने बाहर के साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में भी डिपेंड करना पड़ेगा, और ये जो न्यूक्लियस में भी जो डीएनए रहते हैं, न्यूक्लियर डीएनए, उस पर भी इसको डिपेंड रहना पड़ता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कहते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स। तो ये ध्यान देकर आपको याद रखना है कि सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स कौन है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शंस। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? तो सबसे पहला भाई ये पावर हाउस है। हमारे आस घर में बिजली जो देता है ना, उसको हम लोग कहते हैं पावर हाउस। तो ये पावर हाउस है सेल का। माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस और स्टोरेज बैटरीज और एटीपी मिल्स। तीन नाम आप इसको कह सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस है, स्टोरेज बैटरीज है, या एटीपी मिल्स है, एटीपी प्रोड्यूस करने वाला मिल है ना, आटा पीसने वाला नहीं, एटीपी मिल्स है। एज दीज आर साइट ऑफ एटीपी फॉर्मेशन, क्या वह साइट्स है जहां की एटीपी फॉर्मेशन होता है। ऑल्सो साइट ऑफ थर्मो आयोजेनेसिस, और ये थर्मो आयोजेनेसिस का भी साइट है। योल्क न्यूक्लियस, ए माइटोकॉन्ड्रिया क्लाउड एंड गोल्गी बॉडीज कंट्रोल्स वाइटिलोजेनेसिस। तो ये जो काम है ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क है, फंक्शंस है। माइटोकॉन्ड्रिया सिमिलरिटीज बिटवीन, तो हम लोग देखते हैं कि सिमिलरिटीज देखते हैं बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया। एक माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया में क्या सिमिलरिटी हो सकता है? बहुत सारी सिमिलरिटी पाई जाती है। क्या क्या? पहला, क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर सिमिलर टू मेसोजोम्स ऑफ बैक्टीरियल मेम्ब्रेन। बैक्टीरियल मेम्ब्रेन में क्या पाए जाते हैं? मेसोजोम्स। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी पाए जाते हैं। दोनों लगभग सेम होते हैं। डीएनए इज सर्कुलर, डबल स्ट्रैंडेड एंड नेक्ड। आपका माइटोकॉन्ड्रिया का भी डीएनए जो होता है वो सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड और नेक्ड। या बैक्टीरिया में भी सेम रहता है। बोथ मल्टीप्लाई बाय बाइनरी फ्यूजन। माइटोकॉन्ड्रिया भी बाइनरी फ्यूजन के द्वारा मल्टीप्लाई करता है और बैक्टीरिया भी
बाइनरी फिजन के द्वारा मल्टीप्लाई करता है। अब ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का स्पेशल खूबी है, मल्टीप्लाई करता है बाइनरी फिजन के द्वारा। माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70 टाइप राइबोसोम होते हैं और बैक्टीरिया में भी होते हैं। तो न्यू माइटोकॉन्ड्रिया, नया माइटोकॉन्ड्रिया आर फॉर्म्ड बाय बाइनरी फिजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया। एक सेल के अंदर नया माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म कर जाता है, कैसे? पहले से जो रहता है माइटोकॉन्ड्रिया उसी के बाइनरी फिजन के द्वारा। अब बाइनरी फिजन हम लोग रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है? सब चीज इसी चैप्टर में थोड़ी पढ़ लेंगे। ओके, थैंक यू। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे किसका? प्लास्टिड्स का। गुड बाय।